हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पे, जहाँ पर आज हम क्लास 12 की जो मैथ चल रही थी पार्ट फर्स्ट उसको कंटिन्यू करते हुए ये लेक्चर 6 है और इसमें हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स थे और कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज को ये सोच करके मत छोड़ देना कि ये मिसलिनियस है, इससे पेपर में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप 12th क्लास के बोर्ड दोगे इस बार तो आपको सारे क्वेश्चंस करके जाने। ऐसे ही आपका काफ़ी सारा सिलेबस कट गया है, इसलिए आपको जितना सिलेबस दे रखा है एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखना है जो इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर से आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको ये चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है मिसलिनियस वो भी कंप्लीट करनी है एंड इसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट करने हैं। देखो बच्चों, आपको एग्जाम्पल दे रखा है साइन इनवर्स साइन 3π/5। लिखेंगे द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो क्या होती है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच होती है नहीं होती है बच्चों। देखिए बच्चों 180 माइनस के थीटा क्या होता है। देखिए बच्चों साइन के पास 180 माइनस के थीटा किसके बराबर होता है। देखिए बच्चों साइन 180 माइनस के थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। थीटा का मतलब क्या है, पाई। साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस के थीटा आपके साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब लिखिए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस के थीटा। देखो बच्चों अब ये इसका मतलब क्या है कि साइन पाई माइनस के थीटा, साइन पाई माइनस के थीटा का मतलब क्या है कि साइन और थीटा, साइन और थीटा वही चीज आ गई ना। अब देखिए साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई माइनस के 3π/5 बच गया। यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए, 5π माइनस के 3π आ जाएगा, 5 में से जब 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 2π/5 इसका आंसर आ गया क्वेश्चन पर। तो देखो बच्चों ये पाई में तो ब्रेक नहीं होगा कि ना तो पाई प्लस से बन सकता है और ना पाई माइनस से बन सकता है ये एंगल। तो हम क्या करेंगे, जब पाई से ना बने तो फिर हम 2π लेने की कोशिश करेंगे, या तो इसमें 2π में माइनस में से ब्रेक करो या 2π प्लस में से ब्रेक करो। तो देखो 2π π/6 लेंगे तो 6 2 12 और 1 13 हो गया ब्रेक। ये 2π प्लस के π/6, 2π माइनस के थीटा एंड यहाँ पर आता है 2π। जो 2π में कुछ प्लस करोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, 2π प्लस के थीटा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 2 कॉलम होती थी ना कि ये होता था कि π/2 माइनस के थीटा वाले चेंज नहीं होते थे और कॉस और सेक किस में होता था, पॉजिटिव होता था। देखिए कॉस इनवर्स कॉस, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2π प्लस के π/6 लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस के थीटा क्या बन जाएगा, कॉस π/थीटा एंड कॉस इनवर्स से जब ये कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, π/6 एंड ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6। देखो तो ये tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला tan लिखिए। इसे किस में ब्रेक कर सकते हैं, पाई प्लस के π/6 में ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि 6 1 6 और 1 7, तो पाई प्लस के π/6 आ गया। अब देखिए tan इनवर्स, ये देखो tan 180 प्लस के थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर π/6 आ जाएगा। इस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, π/6 बन गया और ये इसका आंसर आ गया। देखिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 2 sin इनवर्स 3/5 एंड tan इनवर्स 24/7। सबसे पहले आप इसे क्या कीजिए, थीटा के बराबर मान लीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा। अभी ये 2 नहीं माना, सिर्फ साइन इनवर्स 3/5 को आपने थीटा के बराबर माना है, ठीक है।
अब देखो ये कैसा आएगा, 2 साइन इनवर्स 3/5 और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पर लिख लेना मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब ये आ गया ना, ये पूरा आपने किसके बराबर मान लिया, 2 थीटा के बराबर मान लिया। अब इससे आइए यहाँ पे इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो साइन इनवर्स है 3/5 वो किसके बराबर है बच्चों, थीटा के बराबर है। साइन को इधर भेजिए तो क्या बन जाएगा, 3/5 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बन जाएगा या नहीं बनेगा। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, p अपॉन h के बराबर होता है। यहाँ से इसमें थ्योरम लगाइए और cos की वैल्यू फाइंड कीजिए। h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनस दे रखी है 5, इसका स्क्वायर कीजिए। परपेंडिकुलर दे रखा है 3, इसका भी स्क्वायर एंड b आपका ऐसी 25 हो गया, ये हो गया 9 प्लस के बेस का स्क्वायर प्लस में इधर भेजिए तो 16 b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 आ गया बच्चों। निकाल सकते हो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था 3 एंड बेस कितना निकला 4। देखिए बच्चों ये tan थीटा आ गया 3/4, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4। ये जो इक्वेशन सेकंड थी इसमें थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, देखो 2 साइन इनवर्स 3/5 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स 3/4 हो गई। इसका मतलब क्या है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, 2 tan इनवर्स 3/4 के। अब देखो बच्चों ये तो ये ना, बट आपका आ रहा है 2 tan इनवर्स 3/4, इसकी जगह आपको प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स 24/7। बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x का, कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बिना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगाना जरूरी है। वैसे आपके सिलेबस से ये डिलीट हो गया है, बट ये न्यू सिलेबस के अंदर क्वेश्चन दे रखा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखिए tan इनवर्स 2 और यहाँ पर x, तो यहाँ पर एंगल x था, इस यहाँ पर एंगल क्या है 3/4 अपॉन में 1 माइनस x, यहाँ पर एंगल था, यहाँ एंगल क्या है 3/4, x का स्क्वायर था तो क्या कर दोगे 3/4 का भी स्क्वायर कर दोगे। 2 साइन इनवर्स 3/5 तो इधर ऐसे ही चल रहा है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इससे इसे कैंसिल कीजिए तो क्या आ गया 3/2 आ गया अपॉन में 1 माइनस इसका स्क्वायर खोलोगे तो 9 और 4 का स्क्वायर खोलोगे तो 16। अब देखिए tan इनवर्स 3/2, इसका यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 16, 16 माइनस के 9/16, tan इनवर्स 3/2 यहाँ बचेगा 7/16, इसे यहाँ पर भेजिए एंड इसे यहाँ पर भेजिए तो tan इनवर्स 3 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, और 2 8 से कितने होते हैं बच्चों 16 होते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये तो आपका ऐसे ही चल रहा है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8 3 जो 24 अपॉन 7 1 जो 7, ये आपका प्रूव हो गया। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस के साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36। सबसे पहले कोशिश कीजिए इसे भी tan में बनाने की, इसे भी tan में बनाने की, क्योंकि आपके पास tan का फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस के tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सबसे पहले जो ये साइन इनवर्स
8/17 है, इसे आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। साइन की इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/17 हो जाएगा। और साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस के थ्योरम को अप्लाई करके इसमें बेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको, तो करिए, इसमें h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करोगे और 8 का स्क्वायर करोगे और b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसका स्क्वायर क्या होता है, 289, 8 8 64 प्लस के बी स्क्वायर, प्लस में इधर की तरफ भेजोगे बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 225, ये 15 का स्क्वायर रूट है, तो बी की वैल्यू आ गई 15। कोस क्या आ गया बच्चों, कोस क्या आ गया, कोस थीटा क्या आ गया, बेस अपॉन हाइट, बेस कितनी दे रखी है 15 एंड हाइट कितनी दे रखी है 17। आपको किस में चेंज करना है, tan में चेंज करना है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू क्या है 8/17, इसकी वैल्यू क्या है 15/17, इससे ये कैंसिल क्या आ गया 8/15 आ गया। अभी देखो बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 8/15 आ गई। अब ऐसे ही आपको इसे अब क्या मानना पड़ेगा, आपने थीटा मान लिया, अब इसे 5 मान सकते हो, इसे 5 के बराबर। सेम ऐसे ही इसमें आपको अप्लाई करना है कि इसे पहले ऐसे मानोगे 5 के बराबर, फिर आपको इसमें पाइथागोरस लगानी है, फिर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, फिर उसे tan में चेंज करना है, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या करते हैं। कीजिए साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, एंड जब इसे आप इधर की तरफ भेजोगे तो हो जाएगा sin 5/3/5, एंड ये हो गया p अपॉन h के बराबर। इसके पास क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रही हूँ 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है 9, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, एंड बेस का स्क्वायर प्लस में इधर की तरफ भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, एंड बी स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16 बचेगा, 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट खोलोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। अब आपको कोस लगाना है, cos 5 इज इक्वल्स टू होता है b अपॉन h, एंड बेस कितना दे रखा है 4, हाइट कितनी दे रखी है इसके अंदर हाइट कितनी दे रखी है 5। अब आपको क्या निकालना है, ये cos 5 की वैल्यू आ गई 4/5। अब आपको tan निकालना है, tan 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin बाय cos। अब देखिए sin 5 की वैल्यू क्या थी 3/5, cos 5 की वैल्यू क्या थी 4/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल तो क्या आ गया 3/4 आ गया, tan 5 आ गया 3/4। देखो बच्चों ये तो आ गया tan थीटा एंड ये आ गया tan 5। अब देखिए बच्चों, इसे आपने क्या माना था थीटा प्लस का साइन, इसे क्या माना था आपने 5, tan इनवर्स 77/36, ये इनवर्स में इधर जाके क्या बन जाएगा tan बन जाएगा, तो tan थीटा प्लस के tan 5 आ गया। अब आपको इसे सोल्व इस कदर करना है कि ये किसके बराबर आ जाए 77/36 के बराबर आ जाए। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a प्लस के tan b अपॉन में 1 माइनस के tan a और tan b। अब देखिए tan क्या लिखोगे a मतलब tan थीटा प्लस के tan 5 अपॉन में 1 माइनस tan थीटा अपॉन मल्टीप्लाई tan
5। tan थीटा की वैल्यू क्या है 8/15। tan फाइव की वैल्यू क्या है 3/4। 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या है 8/15। tan फाइव की वैल्यू क्या है 3/4। कैलकुलेट कीजिए। 4 2 जा 8 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 15 4 जा हो गए 60, 8 4 जा 32, 15 3 जा 45। अपॉन में यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस के 2/5 बचा, तो एलसीएम तो 5 आ जाएगा। 5 बन जा 5 माइनस के 2। 45 को जो 32 को ऐड करोगे तो आएगा 77। 60 अपॉन में 3/5। इसे यहाँ पर भेजिए, इसे यहाँ पर भेजिए। 77 मल्टीप्लाई 5, 60 मल्टीप्लाई 3 तो आएगा 12। एंड 77 अपॉन 12 3 से कितने होते हैं 36 होते हैं। अब देखिए आपको ये प्रूव करके लाना था, ये आ गया है, हेंस प्रूव। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। cos इनवर्स 4/5 प्लस के cos इनवर्स 12/13। देखिए तो सब इसमें एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस के sin a sin b। ये फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको साइन की भी जरूरत होगी, इसलिए पहले इससे हम साइन निकालते हैं। देखो बच्चों इसमें साइन निकालने के दो मेथड है। एक तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको करवा दिया है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप निकाल सकते हो, और एक दूसरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है सभी ने। जिसमें डिजिट की आपको वैल्यू निकालनी है कि कॉस की निकालनी है तो कॉस को इधर छोड़ दो, साइन की निकालनी है तो साइन इधर छोड़ दीजिए। जैसे हमें यहाँ पर किसकी निकालनी है साइन की निकालनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू इसे इधर भेजिए, माइनस के क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और जो इसका स्क्वायर था वो क्या बन गया इस पर रूट बन गया। तो निकालिए। देखो सबसे पहले इसे a मान लो और इसे b मान लो। अब cos इनवर्स को a के पास भेजोगे तो क्या बन जाएगा cos a बन जाएगा 4/5। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। साइन a इज इक्वल्स टू 1 माइनस के cos स्क्वायर a। 1 माइनस के cos a की वैल्यू 4/5 और इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। एलसीएम लीजिए इसका, यहाँ आ जाएगा 9/25 और ये अंडर रूट में, इसे अंडर रूट से बाहर निकालिए तो आ जाएगा 3/5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये साइन a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको इसे क्या मानना है b के बराबर मानना है। cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू b। cos इनवर्स को इधर भेजिए तो क्या हो गया cos b इज इक्वल्स टू 12/13 बन गया। अब आपको फिर से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन की वैल्यू निकालने के लिए कि साइन b इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। कॉस की वैल्यू क्या है कॉस b की 12/13 और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर खोलो 144 अपॉन 169, एलसीएम लीजिए 169 माइनस के 144 अपॉन 169 और इसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 25 अपॉन में 169। इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो आ गया 5/13 और इधर क्या आ जाएगा साइन b। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इसलिए सबसे पहले देख लीजिए इसे आपने क्या माना a माना, इसे क्या माना आपने b माना, और ये चीज आपकी cos इनवर्स 33/65 एज इट इज रहेगी। अब इसे इधर की तरफ भेजिए तो क्या हो गया cos a प्लस b हो गया ना, क्योंकि cos इनवर्स में था तो इधर भेज दोगे नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। अब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसका आंसर ये आना चाहिए तो प्रूव हो जाएगा।
cos A प्लस बी का फॉर्मूला कि cos A cos B माइनस के sin A sin B। cos A की वैल्यू क्या आई थी 4/5 एंड cos B की वैल्यू आई थी 12/13 माइनस के sin A की वैल्यू आई थी 3/5 एंड sin B की वैल्यू आई थी 5/13। मल्टीप्लाई कीजिए 13 5 जो होते हैं 65, 12 4 जो 48, 5 3 जो 15, 13 5 जो 65। इसका एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 48 माइनस के 15/65, माइनस करोगे तो 33 आ जाएगा और 65। ये प्रूव हो गया है कि लिख दें ना cos A प्लस B किसके बराबर आ गया 33/65 के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स 12/13 प्लस के sin इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 56/65। फॉर्मूला होता है sin A प्लस B का कि sin A cos B प्लस के cos A और sin B। ठीक है बच्चे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन करा है सेम आपको ऐसे ही करना है कि जैसे यहाँ पर cos की वैल्यू दे रखी है तो sin की निकाल लीजिए, या sin की दे रखी है तो cos की निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या मानोगे लेट cos इनवर्स 12/13 आप A मान लीजिए। cos को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा cos A इज इक्वल्स टू 12/13 आ जाएगा। अब आपको जो हमने फॉर्मूले वाले मेथड से निकाल लीजिए साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उससे भी निकाल सकते हैं। तो निकालिए साइन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है 12/13 एंड कॉस का स्क्वायर था तो आप इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस के 144/169, इसे एलसीएम लोगे तो 169 माइनस के 144/169, इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 25/169 एंड जब आप इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर नहीं लिखते यहाँ पर लिखते हैं, क्या आ जाएगा 5/13। तो जो साइन ए है उसकी वैल्यू क्या आ गई 5/13 आ गई ना। अब क्या निकालोगे, फिर आपको ऐसे मानना है लेट साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है बी के बराबर है। अब साइन इनवर्स को इधर की तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा साइन बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अब आपको किसकी निकालनी है कॉस बी की निकालनी है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ कॉस की वैल्यू निकालनी है तो अंदर लिखोगे साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन बी की वैल्यू क्या है 3/5, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे एंड जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो आ जाएगा 9/25। एलसीएम लीजिए इसका 25 माइनस के 9/25, जब आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 16/25 एंड जब आप इसे रूट में से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ये यहाँ पर चमक नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसे। फिर जब आप इसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 16/25 एंड जब आप इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे आ जाएगा 4/5। तो जो साइन जो कॉस बी था उसकी वैल्यू क्या आ गई 4/5 आ गई। वन टू थ्री फोर। अब आपको उस वाले फॉर्मूले को लगाना है। ये देखिए कॉस इनवर्स 12/13 आपने क्या माना था ए माना था, प्लस ये क्या माना था आपने बी माना था, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। ये साइन इनवर्स है, इधर जाएगा तो साइन बन जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 56/65
अब इसमें आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। लगाइए, साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी। बच्चों देखो साइन ए की वैल्यू क्या है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रही 5/13। कॉस बी की वैल्यू है 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू है 12/13 एंड साइन बी की वैल्यू है 3/5। ये 56/65 आपको प्रूव करके लाना है। अब देखिए 5 4 जो हो गया 20, 13 5 जो 65 प्लस के 12 3 जो 36/13 5 जो 65। एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 20 प्लस के 36/65, 65/65 ऐड करोगे तो आ जाएगा 56/65 इज इक्वल्स टू, ये 56 है, 56/65 और ये प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था सेम आपको वही मेथड इसमें फॉलो करना है। देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था कि जब साइन कॉस की फॉर्म में आ जाओ और tan में प्रूव करना हो तो सबसे पहले क्या करोगे, दी गई स्टेटमेंट को आप tan में चेंज करने की कोशिश करोगे। देखो कैसे कर लोगे, इसे a मान लो और इसे b मान लो। तो साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू a हो गया। साइन को इधर भेजोगे साइन इनवर्स को तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा और 5/13 हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, आप कॉस लगाओगे क्योंकि आपको कॉस निकालना है। कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, सॉरी साइन स्क्वायर है 5/13, साइन का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे और 1 माइनस के 25/13 का हो जाएगा 169। एलसीएम लीजिए 169 माइनस के 25/169, जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 144/169 और जब आप इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो किसके होते हैं, 12 और 13। तो क्या साइन ए की वैल्यू तो ये रही, कॉस ए की क्या आ गई 12/13। अब आपको ये जो इक्वेशन ये वाली जो दे रखी थी ना कॉस इनवर्स 3/5, अब इसे आप क्या मानोगे, b मानोगे। ठीक है, कॉस इनवर्स को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस b हो जाएगा 3/5। अब देखो आप ये वाला फॉर्मूला दोबारा से लगाओगे कि जैसे कॉस दे रखा है, अब आपको क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो आप क्या लिख दोगे, साइन बाहर लिख दोगे, साइन b इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। 1 माइनस कॉस b की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस के 9/25 एंड जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 25 माइनस के 9, माइनस कीजिए, माइनस करने पर आएगा 16/25 एंड अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, इसे बाहर निकालिए 4/5 हो गया। एंड आपने किसकी निकाली थी, साइन, ये तो हो गया कॉस बी, साइन भी आ जाएगा 4/5। आई होप आपको इतना यहाँ तक का समझ में आया होगा। इससे पहले आपने जो दोनों क्वेश्चन करे थे वो भी सेम इसी पैटर्न से करे थे कि जो चीज आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर इसे a मान लो, इस वाली को b मान लो, फिर उनसे जैसे साइन की वैल्यू तो कॉस की निकाल दो, कॉस की दे रखी है तो साइन निकाल लो। देखो बच्चों, अब आपको क्या चाहिए, tan की फॉर्म में चाहिए, इसलिए tan का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए हम पहले क्या निकालेंगे, tan a निकालेंगे। कि tan a क्या आ जाएगा, sin a अपॉन cos a। इसे आप यहाँ भी निकाल सकते थे पहले। तो sin a की वैल्यू क्या आ गई 5/13, cos a की वैल्यू क्या आ गई 12/13। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गई 5/12 आ गई। किसकी वैल्यू है ये, tan a की वैल्यू है। अब क्या निकालोगे, tan b निकाल लोगे। कैसे,
कि साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी की वैल्यू क्या है 4/5, कॉस बी की वैल्यू क्या है 3/5। इस 5 से 5 कैंसिल तो क्या बन गया 4/3 बन गया। टेन आया 5/12 एंड 10 भी क्या आ गया 4/3 आ गया। अब 4 ये वैल्यूज आ गई। अब देखो बच्चों ये क्या माना था आपने a माना था, ये tan इनवर्स ऐसे लिखिए, और इसे क्या माना था b माना था। ये tan इनवर्स इधर जाके क्या बन जाएगा tan बन जाएगा, tan a प्लस b एंड क्या बच जाएगा इधर की तरफ 63/16। अब tan a प्लस b का आपको फॉर्मूला खोलना है। क्या होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला कि tan a प्लस के tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b। खोलिए tan a प्लस b का, कि पहले tan a प्लस के tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 63/16 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 5 प्लस के 3 4 जो 12 और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 4 4 जो 16। नीचे एलसीएम लोगे तो आएगा 9 माइनस के 5 इज इक्वल्स टू 63/16। ऐड कीजिए आ गया 21/12 4/9। इसे यहाँ पर भेजिए, इसे यहाँ पर भेजिए। 21 मल्टीप्लाई 9 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 63/16। 3 3 जा 9 और 3 4 जो कितने हो गए 12 हो गए। 21 3 जो हो गए 63 और 4 4 जो हो गया 16। हैंस प्रूव।